ठीक है। न्यूट्रल रीजन्स में जिनके पास लोन पेयर है वो लोन पे डोनेट हो सकता है, तो उनको हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। H2 हो गया, CH3OH ले लो आप लोग, CH3OH ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ईथर भी ले सकते हो, है ना। तो चौथा एग्जांपल लुईस बेस का ले लेते हैं। लुईस बेसिस क्या होते हैं? लुईस बेसिस आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, ठीक है। लुईस एसिड्स क्या होते हैं? ये होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स के एग्जांपल में आप क्या लिखोगे? NH3 लिख दोगे, अगेन लुईस बेस है, ठीक है। इसके अलावा RNH2 लिख दोगे, फिर से ये भी लुईस बेस है। इसके अलावा ROH लिख सकते हो आप लोग, अल्कोहल, लुईस बेस है। ईथर लिख सकते हो, ROR, ठीक है। RSH लिख सकते हो, थायोल है ये, ठीक है। थायो ईथर लिख सकते हो, RSR, इनको भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड्स होंगे, है ना, जो फिफ्थ वैरायटी है। अच्छा, बाय द वे ये सब बच्चों को लिखना है साथ में, फिर से लिखो, रिवाइज करो, वरना भूल जाओगे आधे लोग। तो नोट करते रहो साथ में मेरे, सब लोग नोट करो। फिफ्थ वैरायटी है ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटली में कई एग्जांपल बताने वाला हूँ मैं आपको, जैसे कि गिरनार्ड है ना, गिरनार्ड रीजेंट है, गिलमांस रीजेंट है, ये सब बताने वाला। देखते हैं एक बार। ठीक है, ऑर्गेनोमेट्रिक में गिरनार्ड ले लो सबसे पहले तो, GRIGNARD, गिरनार्ड होता है RMGX। RMGX जब ब्रेक होता है तो क्या मिलता है मुझे? R माइनस मिलता है, साथ में MGX प्लस मिलता है, ठीक है। ये जो R माइनस है ये हमारा क्या है? दिस इज अवर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। गिरनार्ड के बाद हम RLI ले सकते हैं, अल्काइल लिथियम। अल्काइल लिथियम इज नथिंग बट RLI। RLI जब ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा? R प्लस, R माइनस मिलेगा, साथ में Li प्लस मिलेगा, R माइनस मिलेगा और साथ में Li प्लस मिलेगा। अल्काइल लिथियम के अलावा गिलमांस रीजेंट है, गिलमांस रीजेंट। गिलमांस रीजेंट में हो जाएगा R2CuLi। R2CuLi जब ब्रेक करेगा तो क्या देगा बेटा? 2R माइनस देगा, है ना, प्लस का, प्लस क्या मिल जाएगा बोलो बेटा? 2R माइनस प्लस का Cu प्लस प्लस Li प्लस, प्लस का Li प्लस, इसे हम गिलमांस रीजेंट बोलते हैं। ये सब क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? R माइनस। R माइनस इज नथिंग बट न्यूक्लियोफाइल। क्लियर सबको? नोट करिए सभी लोग, सारे बच्चे नोट करिए। इसका मैं एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट लिखाने वाला हूँ, विच इज ए $1 million स्टेटमेंट, है ना। $1 million का है वो। क्या स्टेटमेंट है देखना, पहले इतना नोट कर लो सब लोग। नोट कर रहे हैं बेटा? नोट कर लीजिए सारे लोग जल्दी से। हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग्स की हैं इस चैप्टर की, और मैं आज फुली अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा लोड ज़्यादा है इसमें, वर्कलोड, ठीक है, इसलिए नहीं कर पाता हूँ कभी कभी। कोशिश करूंगा मैं अपलोड कर दूँ इसको, ठीक है। आप लोग दोबारा देख सकते हो। बट बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से करेंगे, ठीक है, मिस नहीं करेंगे, बस यही है। मिस हो गया गलती से तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, है ना। क्वेश्चंस भी मैं काफ़ी कराने वाला हूँ इस चैप्टर में। बाकी जो पुराने चैप्टर हो गए थे, काइनेटिक्स हो गया ना, काइनेटिक्स हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, इलेक्ट्रो पढ़ा दिया अभी नहीं पढ़ाया? खंडाला के बच्चों, एक 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 दो चैप्टर का डिफरेंस है खंडाला वर्सेस पुणे में, तो वो मैं कवर कर लूंगा, है ना। कौन लिख के भेजेगा मुझे?
विश्वजीत तू मुझे लिख के भेजेगा कौन कौन से चैप्टर करा दिया मैंने खंडाला में, और इधर से मुझे स्वराज लिख के भेजेगा, ठीक है। स्वराज एक, दूसरा कौन भेजेगा, दूसरा मुझे भेजेगा विद्याधर, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर मैंने करा दिए हैं, कौन कौन से बचे हुए हैं, थोड़ा सा एक आइडिया रहेगा फिर मुझे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, ठीक है। क्लियर है? बाकी चैप्टर सारे हो जाएंगे, आपको बस रिवाइज करना है, ठीक है। गला खराब हो गया यार पढ़ा पढ़ा के। सर हमें सोल्यूशन टॉपिक कंप्लीट नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं अनुजा, मैं करा दूंगा उसको। इलेक्ट्रो पढ़ाया पूरा अनुजा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा हुआ है क्या? केमिस्ट्री पूरा हुआ है क्या? नहीं, वो भी नहीं हुआ। यस और नो? चेक कर लेना बेटा, नोट्स देख के बताना मुझे, ठीक। कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है ना। हाँ, विश्वजीत बोला नहीं करा है, बट मैंने पूना में तो इलेक्ट्रो को पढ़ा दिया, मुझे याद है, ठीक है। थोड़ा जीओसी 2 बार रिवाइज हो गया, अच्छी बात है ये, मुझे तब फायदेमंद रहेगा ये जीओसी वाला पार्ट। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर, है ना। देखो एक नोट लिखाना था अपने बच्चों को, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। इट्स अ $1 मिलियन नोट, है ना। 1 मिलियन मतलब 10⁶ का नोट है ये, $1 मिलियन नोट है। क्या बताने वाला हूँ मैं इसमें? देखो मैंने बच्चों से ये कहा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, जो इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, देखना ध्यान से क्या क्या बता रहा हूँ मैं। जो चीज़ इलेक्ट्रोफाइल है वही चीज़ लुईस एसिड भी है। मैंने कहा जो न्यूक्लियोफाइल है वही चीज़ लुईस बेस भी है। बट मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ होगी वही क्या होगी, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, है ना। जो इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ होगी वही लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, बट जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है वो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ नहीं होगी, ठीक है। तो बता सकता है क्यों? कुछ लोगों ने स्कूल में पढ़ लिया है। सोनिका तू बता बेटा, जो इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ है वही लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, बट न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ लुईस बेसिक स्ट्रेंथ नहीं होती है, क्यों, क्या कारण है? सोनिका क्लास में है बेटा, नहीं है? अभिषेक तू बता बेटा, है तो क्लास में सोनिका, बताओ मेरे बच्चे। चलो लिख लेते हैं, पहले तो नोट लिख लेते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नोट लिखते हैं। इन जनरल there is no difference between there is no difference between TIFFERENC difference between electrophilic strength and acidic strength, between electrophilic strength and acidic strength, ठीक है। but there is difference between but there is huge difference between there is huge difference between nucleophilic strength and basic strength, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। आपको क्या सर क्या लिखे जा रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं लिख लूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास 4 एसेट्स हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बच्चों से बोल दूँ ए बी सी और डी जो है वो 4 एसेट्स हैं, है ना। तो ये जो है दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। मेरे पास 4 एसेट्स थे, उन 4 एसिड्स का ऑर्डर ऑफ एसिडिक क्या था, ए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड था, डी सबसे वीक एसिड था। अभी मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ कि बेटा इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो आप लोग क्या बोलोगे? विच इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल? रिप्लाई करो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल? आंसर विल बी, चैट पे रिप्लाई करो। विद्याधर ने कहा ए, वेरी गुड। तो यही ऑर्डर हो जाएगा हमारा, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ। ठीक है, वही ऑर्डर हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ का। तो मैं सिंपल सी बात बच्चों से कह रहा हूं कि स्ट्रॉन्गर द एसिड, स्ट्रॉन्गर इज द इलेक्ट्रोफाइल, है ना। सिंपली मैं ये कह रहा हूँ बच्चों से कि जो स्ट्रॉन्गर द एसिड होगा, है ना, हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गर द एसिड कॉमा स्ट्रॉन्गर विल बी द इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्गर विल बी द इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? बोलो मेरे बच्चों, स्ट्रॉन्गर द एसिड स्ट्रॉन्गर विल बी द इलेक्ट्रोफाइल। कोई एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल भी होगा। क्लियर झाला? चैट पे लिख के भेजो। क्लियर झाला? चैट पे लिख के भेजो। ठीक, अब यहां पे मैं बोल सकता हूं एक स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्गर द बेस कॉमा इट मे और मे नॉट बी स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बिकॉज, क्यों ऐसा क्यों है? बिकॉज द न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ also depends on solvent property। ठीक है, ये गड़बड़ी हो गई कि आपने कौन सा सॉल्वेंट लिया उस पर डिपेंड करेगी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, है ना। स्ट्रॉन्गर द बेस कॉमा इट मे और मे नॉट बी स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल बिकॉज द न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। ये बात समझ में आ रही सबको? यस और नो चैट पर लिख के भेजो। तो देखो, इसको तुम चाहे फैक्चुअल भी याद कर सकते हो, तुम ऐसे भी सोच सकते हो। जैसे देखो, देखना, बहुत छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ मैं अपने बच्चों को। ठीक है, मैंने HF, HCl, HBr और HI लिया। सोनिका, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? सोनिका, HF, HCl, HBr, HI में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? रिप्लाई करो कोई भी, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HI है, वेरी गुड। HF नहीं है बेटा, HI है। हाँ हाँ हाँ, प्रगति, निशा, अभय, सब लोग, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है वो HI एक्चुअली, है ना। HI क्यों है? क्योंकि सबसे वीक बॉन्ड होता है HI, है ना। तो ये जो है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना। और नहीं, सॉरी, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ लिख देते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ का उल्टा होता है बिल्कुल। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। और हमने एक चीज पढ़ी थी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर इज द बेस, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस। इसमें अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें तो जस्ट रिवर्स हो, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट उतना ही वीक होगा। ये बात सब क्लियर हो रही है? अब मैं अगर बच्चों से पूछूं कि मैंने, देखो इसमें दो केसेस लेते हैं हम लोग, है ना। इसमें दो केसेस लिए गए। एक केस में सॉल्वेंट जो था वो एसीटोन था, है ना, या DMSO था, है ना। दो केसेस लिए गए। इफ वी टेक all the ions in two solvents, ठीक है, पहला जो सॉल्वेंट था वो था DMSO, इसका फुल फॉर्म होता है डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, और दूसरा सॉल्वेंट लिया था हमने H2O, है ना, इसका नाम है वाटर या डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है,
तो डीएमएसओ लिया तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, यहाँ पे मिला आई माइनस जो था वो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल था, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे एफ माइनस जो था वो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल था। और यहाँ पे उल्टा आया, यहाँ पे आई माइनस जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल आया। अब मैं अपने ही बच्चों से पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, कोई बता सकता है क्या, किस प्रॉपर्टी से फर्क पड़ा यहाँ पे। डीएमएसओ का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। डीएमएसओ अगर आप देखो तो कुछ ऐसा होता है, दो मिथाइल होते हैं, है ना, एसीटोन ले लो, एसीटोन में एक कार्बन को सल्फर से रिप्लेस कर दो, इसको डीएमएसओ बोलते हैं, है ना। इट्स अ काइंड ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है ये, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ डायपोल मोमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट हो रहे होंगे, यहाँ डेल्टा माइनस माइनस होगा, यहाँ डेल्टा प्लस प्लस होगा, इस टाइप से, तो हम बोलते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। आप बताओ ऐसा डिफरेंस क्यों आया, एक में एफ माइनस आया, एक में जस्ट अपोजिट आया, आई माइनस आ गया, क्या कारण हो सकता है, एनी वन ऑफ यू। रिया तू बता बेटा, रिया क्रिश्चियन स्वराज। पोलरिटी ऑफ वाटर इज मोर, उससे क्या होगा बेटा, साहिल सही कह रहा है, पोलरिटी से फर्क पड़ेगा। पोलरिटी क्या करेगी, पानी की पोलरिटी, बोलो, पानी की पोलरिटी से क्या होगा, सही कह रहे हो तुम, सही अप्रोच कर रहे हो, पर तुम एग्जैक्ट वर्ड बताओ मुझे, पानी की पोलरिटी से क्या फर्क पड़ेगा, बोलो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रीजन, देखना सब लोग, है ना? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रीजन, रीजन में लिखूंगा वाटर सॉल्वेट्स एफ माइनस, water solvates F minus to a very large extent, to a very large extent, whereas DMSO does not। ठीक है, ये जो सॉल्वेशन होता है उससे क्या होता है ना, जो सॉल्वेशन होता है उससे क्या होगा, देखो एक बार देखना, अगर मैंने F माइनस गैस लिया, Cl माइनस गैस लिया, Br माइनस गैस लिया और I माइनस गैस लिया, साइज क्या होंगे बताओ, इसमें ये छोटा होगा, ये इससे बड़ा होगा, ये इससे ही बड़ा होगा, आयोडीन सबसे बड़ा होगा, ये साइज होगा, यस और नो। तो ये ऑर्डर ऑफ साइज था, ऑर्डर ऑफ साइज था, ठीक है। एफ माइनस सबसे छोटा, उससे बड़ा Cl माइनस। यहीं पे हमने थोड़ा सा चेंजेस किए, क्या चेंजेस किए हमने, हमने यहाँ पे एफ माइनस एक्वस ले लिया, यहाँ पे Cl माइनस एक्वस ले लिया, यहाँ पे Br माइनस एक्वस ले लिया और यहाँ पे I माइनस एक्वस ले लिया। अब देखना क्या होगा, अगर मैंने ऐसा कुछ लिया तो भाई साहब गजब हो जाएगा, है ना, कहर ढा देगा, ये क्या होगा, साइज का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, ये सबसे बड़ा आएगा, ये इससे छोटा, ये उससे छोटा और ये सबसे छोटू सा। मेरी बात समझ में आ रही है, साइज का ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फ्लोराइड अकेला नहीं था, उसके साथ बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल बैठे हुए थे। क्या कह रहे थे फ्लोराइड से कि भाई हम तो तेरे दोस्त हैं, हम तेरे साथ रहेंगे, क्योंकि हम है डाइपोल और तू है आयन, हमारे बीच में होगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन, अगर याद आया हो बच्चों को। साहिल बाबू ने सही कहा था, बट इन्होंने बताया नहीं कि सर हाइड्रेशन होगा या सॉल्वेशन होगा, ठीक है। ये जो फिनोमिनन हुआ है ये है सॉल्वेटेड एफ माइनस, ठीक है। ये जो साइज लिखा हमने वो सॉल्वेटेड फ्लोराइड का लिखा है, ऐसे सॉल्वेटेड क्लोराइड होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, प्लस 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 और यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्वेशन होगा, ठीक, तो इनका साइज जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर में वो इसलिए आ रहे हैं बिकॉज ये डीएमएस सॉल्वेशन नहीं करता है ना, बट वाटर बहुत ज़्यादा सॉल्वेशन करता है, क्योंकि फ्लोराइड का साइज का होता है बहुत छोटा होता है। जेई का रिजल्ट आ गया, क्या मतलब, जेई का रिजल्ट जनवरी वाला आ गया, अभी नहीं आया, अभी वाला जेई हुआ ही कहाँ है, सितंबर में जेई होगा प्रगति, अभी वाला जेई सितंबर में होगा, है ना, जनवरी वाला रिजल्ट आ गया। इतना क्लियर है, ये बता पहले, ये बात समझ में आ गई, इज इट क्लियर टू एवरीवन।
चलो फिर आज इतना ही रखते हैं, लगभग 4:10 हो गया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। आई होप ये समझ में आया हो सभी को, क्लियर है ना। आप लोग नोट्स पूरे कर लेना एक बार प्लीज, ठीक है सब लोग। हाँ ट्यूशन का रिजल्ट आ गया, पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैं, है ना। मुझे व्हाट्सएप कर, फिर मैं भेजता हूँ तुझे, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा, ठीक है। किसका बोर्ड्स का कह रही, क्या कह रही है ये, जेई का या बोर्ड्स का? बोर्ड का भी रिजल्ट आ गया अपना, है ना। जेई वाला एग्जाम तो अभी अप्रैल में होने वाला है ना, अप्रैल से बोल रहा हूँ मैं, सितंबर में होने वाला है, सितंबर एंड में बिल्कुल, है ना।